दूसरा, उसको क्या करेंगे, यूं हाथ खड़े करेंगे, हाथ खड़े कर देंगे। अगर हाथ कांप गया तो उसको फिर भर्ती नहीं करेंगे। वजह क्या है, अगर हाथ कांपा इसका मतलब है जब वो निशाना साधेगा, निशाना साधने के टाइम पर अगर हाथ यूं यूं हो रहे हैं तो गोली फिर टारगेट पर न लग करके सीधा आसमान पर चली जाएगी। इसलिए उसके हाथों को यूं करते हैं, देखते हैं हाथ तो नहीं कांप रहे हैं। अगर हाथ कांप रहे हैं तो उसको फिर भर्ती नहीं करेंगे। इस तरह साहब धर्मदास जी को बोल रहे हैं कि किस किस किस्म के जीव भक्ति पकड़ेंगे, किस किस को भक्ति का दाव लगेगा नहीं। एक एक बिलोय धर्मन कहो सत में तोहे से। तो बोल रहे हैं एक एक बात मैं तुमसे, बिलोय यानी मत करके बोल रहा हूं। चार खानी लक्ष्य भाषण सुनो आगे मोह से। हे धर्मदास, मैंने चार खानी के तो लक्षण आपको बयान किए हैं, अब आगे सुनो। छूटे नर की देह जन्म धरे फिर आय के, ताका कहूं संदेश धर्मदास सुन कान दे। कह रहे हैं जो मनुष्य से मनुष्य बनता है मैं उसके लक्षण कहता हूं, तुम कान दे करके सुनो। अब धर्मदास जी एक बात करें, हे स्वामी एक संशय आई, सोपन में कहो समझाई। मुझे एक संशय आई है। आपने तो पहले कहा था 84 लाख योनियों में भ्रमित होकर भ्रमण कराकर तब मनुष्य तन मिलता है। यहां आप कह रहे हैं मनुष्य से फिर मनुष्य बनता है। कॉन्ट्राडिक्शन, संशय उत्पन्न होगा। इसलिए मुझे ये समझाओ, पहले तो मुझे ये समझाओ मनुष्य से मनुष्य क्यों बना, उसके बाद फिर मुझे ये समझाओ जो मनुष्य से मनुष्य बनता है उसके विचार, उसकी वृत्ति कैसी होगी। साहब कह रहे आयु अछत जो न मर जाई, जन्म धरे मानव को आई। उम्र रहते हुए जो किसी कारणवश मौत हो जाती है उसको फिर जो बचा हुआ जितना जीवन है मनुष्य का उतना फिर दे देते हैं। जो बुनमूरख ना पतियाई, दीपक बांध देख जराई। अगर किसी को भरोसा नहीं है, साहब बोल रहे हैं, मैं एक उदाहरण देता हूं। बहुविध तेल भरे पुनताई, लागे वायु तबे बुझ जाई। जैसे दीपक है वो जल रहा है, उसमें बत्ती भी है, तेल भी है, पर अचानक वायु का झोंका आ गया, बुझ गया। वो तेल खत्म नहीं हुआ था, दोबारा उसे लेसते हैं, वो जल उठता है। यह विध जीव देह धरावे, ताका लक्षण सुनो सुजाना, सुन से गोय कछु नहीं ज्ञाना। उसके लक्षण कहता हूं हे धर्मदास, तुम सुनो। तुम शूरा हुए नर के माही, भय डरता के निकट न जाए। बड़ा शूरमा टाइप होगा, भय वगैरह उसमें नहीं होगा। आप देखते ना कुछ लोग बड़े निडर और दमदार होते हैं, माया मोह ममता नहीं व्यापे, दुश्मन ताहे देख डर कांपे। अजीब ही होगा वो, बहुत निराला होगा, ममता नहीं होगी उसमें। सत्य शब्द प्रतीत कर माने, निंदा रूप कभू ना आने। बहुत सच्चा इंसान होगा। आप भी देखते होंगे कुछ बहुत सच्चे इंसान हैं, क्या लाजवाब उनकी नेचर होती है, किसी भी कीमत में झूठ नहीं बोलते हैं। ये दिमाग शातिर है। मैं बच्चों को भी देखता हूँ, वो भी चालाकी करते हैं। ये बच्चों को चालाकी कैसे आई? दिमाग है ही शातिर चीज, मन ही तो है बुद्धि। सदगुरु चरण सदा चित राखे, प्रेम प्रीत दीनता भाके। बहुत गुरुमुख होगा वो, बहुत गुरुमुख होगा, लाजवाब इंसान होगा,
नेचर बड़ी सुपर होगी। इसका मतलब है हमारे व्यक्तित्व पर दो चीज़ों का असर है। पहला प्रारब्ध, दूसरा संसर्ग, संगति। आदमी जैसे माहौल में फिर रहता है वैसा उसकी वृत्तियां बन जाती है। एक राजकुमार को अगर चंडाल के घर में छोड़ दोगे तो वो राजकुमारत्व तो भूल जाएगा और चंडालत्व का काम शुरू कर देगा। यहाँ बड़ा साफ बोला है साहब ने, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए, बांस पांस की मिश्री एक भाव बिका है। ज्ञान अज्ञान होय कर बूझे, सत्य नाम परिचय नित सूझे। बहुत सजग और चेतन बुद्धि का होगा। जो मानुष असलक्षण हुई धर्मदास लख राख उसे चिन्हित करता हूं। जो इस तरह का आदमी होगा उसको अवश्य पहले प्रायोरिटी से नाम देना। और जो अन्य वृत्तियों का लोग हैं, जो साहब बोला तासे हुए पंथ की हानि। अब दुनिया में मैं देखता हूं लोग सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने में लगे हैं कि हमारे इतने चले, हमारे इतने चले। साहब ने एक शब्द कह दिया, 100 कपूतों से एक सपूत ठीक है। जन्म जन्म को मैल छूटे, पुरुष शब्द जो पावई। बोला हे धर्मदास चिंता नहीं करो, नाम पूछ ले, पूरे संस्कारों को छुड़ा देगा। नाम भाव स्मरण गए सो जीव लोक से धावई। यहां एक बात साहब कह रहे हैं कि पूर्वोक्त जितने भी कर्म हैं वो नाम मिटा देगा, निर्मल कर देगा, बरोबर कर देगा। मुझे एक बात याद आई, हमारे यहां एक नाई है जो बच्चों का मुंडन भी करता है। अच्छा है, बालाकृष्ण नाम है। एक बार यहाँ से मैं गोंडा यात्रा जब गया तो यहाँ से मैं गुरुदेव के जन्मदिन पर हजारों लोग ले जाता हूँ, कई गाड़ियाँ। अभी कुछ समय से बंद कर दिया है, भीड़ ज़्यादा हो गई। तो पहला पड़ाव जाकर करते थे हरिद्वार में, हमारा वहाँ आश्रम भी है। हरिद्वार से फिर दूसरे दिन हम पहुँच जाते थे, कभी लेट हो जाते थे तो शाहजहानपुर में रुक जाते थे, और या तो लखनऊ में रुकते थे। तीसरे दिन फिर हम पहुंच जाते थे अपने आश्रम पहाड़पुर। उसके बाद फिर मैं संगत को घुमाता भी था, अयोध्या जी, अपने आश्रम, गोंडा आश्रम, काशी आदि, और उसके बाद फिर वापस लाते थे। इस यात्रा में 11-12 दिन लग जाते थे। जब वापस यहाँ पहुंचे तो वो कहने लगा, जब घर जाने लगा, बोला गुरुदेव घर जाने का दिल नहीं कर रहा है। यहाँ मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। हम 4 भाई हैं, चारों के विचार अलग है, चारों की नेचर अलग है, चारों का रहन सहन अलग है, चारों की वृत्तियां अलग है, चारों अलग रहते हैं। आपने कैसी कृपा की कि सबको एक जैसा बना दिया। ये बड़ाई के लिए नहीं बोलता हूं, वो नाम काका हंस बना दे सदगुरु। गुरु शब्द निश्चय दृढ़ गए सो जीव अब ये अमोल हो। सत्यनाम बल घर चले करे हंस कलोल। यानी वो नाम की ताकत से अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। सत्यनाम प्रताप काल न रोके जीव को। साहब कह रहे हैं नाम की ताकत के बाद काल जीव को रोक ही नहीं सकता है। ये बहुत बड़ी बात है।
इसका मैं एग्जांपल और भी देता हूं आपको। साहब कह रहे हैं, तुम का शब्द दीन टकसारा सोहनसन को करो पुकार, सार नाम सुमरण करे सहजे सत्य लोक निस्तर है। सुमरण का फल ऐसा होई, कर्म काट सब पल में धोई। अब यहां कह रहे हैं वो नाम की ये ताकत होगी, अंताकरण पूरा निर्मल करेगा। पिछले 2-3 दिन से मैं इस अंताकरण और कर्म पर बातचीत कर रहा हूं। प्रयोजन ये है, नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। यहां साहब फिर गवाही दे रहे हैं, सुमरण का बल ऐसा होई, कर्म काट सब पल में खोई। वो पूरे संस्कार कर्मों को काट देगा। कर्मगत टारे नाय टरी में भी साहब ने अंत में एक बात कही, कोटि कर्म, एक दो नहीं, शुभ अशुभ पल में कटे, जब आवे सदगुरु ओट। अब क्या करे, जाके कर्म काट सब डारा, दिव्य ज्ञान सहजे उजियारा। हमारा अंतःकरण, हमारा मस्तिष्क जो है वो उस पर क्या चीज प्रतिबिंबित कर रही है, वो कर्म। उसके अनुसार मस्तिष्क और विचार उत्पन्न हो रहे हैं। जब नाम की ताकत उसको डोमिनेट कर देती है, कर्म खत्म हो जाते हैं, तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। सुमरण से दिव्य ज्ञान प्रकाशा। तत्वसार सुमरण है भाई, जिन जाना तेन संशय जाई। सभी संशयों का उन्मूलन करने वाला है नाम। तभी तो साहब बोले ना, नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार, सबे जार के छार करे, जैसे चिनगी आग में आग की पड़ी पुरानी घास। तत्वसार सुमरण है भाई, जाते यम की तपन बुझाई। नाम तेरा ध्यावा और सुख पावा, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लइए। ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बना। ये ताकत देता है, वो नाम बदल देगा। नाम के प्रताप तेरे भय आन के आन। सुमरण से सब कर्म विनाशा, वह सभी कर्मों का विनाश कर देगा। सुमरण से दिव्य ज्ञान प्रकाशा। अब दिव्य ज्ञान कैसे प्रकाशित होता है? आत्मा ज्ञानमय है। आत्मा के वृत्तियां, जैसे शरीर में 5 तत्व है, आत्मा की वृत्तियां मैंने व्याख्या की है कई बार। पहला तो आत्मा अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो एलिमेंट है। दूसरा चेतन, आत्मा चेतन है। तीसरा अमल, आत्मा में गंदगी नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ मोह अहंकार नहीं, क्योंकि ये सब तो मन से उत्पन्न होते हैं। इसलिए आत्मा को कोई वर्णन नहीं कर सकती चीज, बस आत्मा अज्ञानवश अपने आप को शरीर और मन समझ बैठी है। सुमरण से जहिए सतलोका, श्रवण से कटे सब धोखा। नाम पर तो नानक देव जी ने बड़े सुंदर शब्द कहे, कूप नीर बिना धेनु क्षीर बिना। कुआं पानी के बिना किसी काम का नहीं, गाय दूध के बिना काम की नहीं, 10 प्राणी सतनाम बिना। अब यहां फिर आगे कह रहे हैं, धरती मेह बिना। भाई पृथ्वी पानी के बिना बंजर हो जाएगी, बरसात के बिना। धरती मेह बिना, जैसे मंदिर दीप बिन सोना, 10 प्राणी सतनाम बिना। हस्ती दंत बिना, पंछी पंख बिना,
जैसे देह नैन बिनहीना तस प्राणी सतनाम बिना। कई शब्द बोले नानक देव जी ने इसी में, ये बड़ा भजन है, सुमरन कर ले मेरे मना। तो यानी हर तरह से साहब क्या करें, नाम विदा बिना सब विद सो ही ना, नाम पाए सो संत प्रवीणा। नाम की अनंत महिमा कह दी है। धर्मन सुमरण देव लखाई जासे हंस सबे मुक्त है। ये नाम मोक्ष का पैगाम है, परवाना है। गुरु धोबी शिष कापड़ा जाने, सुमरण साबुन है परवाने। वस्त्र का तब मैल नसाई, तैसे ज्ञान ही दर्शाई। जैसे साबुन से धोने से वस्त्र का मैल हट जाता है, इस तरह सुमरण से पूरा हृदय प्रकाशित हो जाएगा। हृदय ज्ञान प्रकट जब होई, कर्म भर्म सब मिट गई खोई। जब ये ताकत आ जाती है तो कर्म भर्म जितने हैं सब मिटने लग जाते हैं, बदल। बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात, आप इसको अनुभव कर सकते हैं। नाम के बाद आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव है। देखो मैंने कहा ना, एक तो हमारे पूर्व संस्कार और परिवेश हमारे साथ रहता है। 2-3 दिन पहले एक छोटा बालक आया, मुझे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था, हे साहब जी मुझे नाम दान दे दो। उसकी विनती में बड़ी व्यथा थी, बड़ी करुणा थी। वजह क्या रही होगी, घर में जब वो कुछ चीज़ देता होगा तो नाम नहीं लिया, माँ बाप बोलते होंगे, इसलिए वो सोचा भैया नाम के बिना तो घर में मेरे लिए बंदिश है। वो हाथ जोड़कर मुझे प्रार्थना कर रहा था, मुझे नाम दे दीजिए। हृदय ज्ञान प्रकट जब होई, कर्म वर्ण सब मिट गए खोई दोई। इस तरह जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संकरी, तामे दुई न समाये। भाइयों बंधुओं, ये हम प्रत्यक्ष में अपने आसपास अपने परिवार में सब चीज़ें देख सकते हैं। जो साहब ने बातें कही हैं इसमें बहुत बड़ा वजन है। 14 और 4 माह जिम बरसे मेहा, एतत् शब्द कथा विधेया। धर्मदास को कह रहे हैं 4 महीने बरसात होने पर जितनी बूंदें होती है उससे कहीं अधिक मैंने ज्ञान के शब्द बोले, पूरी जीवन शैली बोली, सभी चीजें बोली। ज्ञान दीप जब ही प्रकाशा, मोह तिमर तब भयो विनाशा। वाह, ना कह रहे हैं जैसे ही नाम आता है, नाम रूपी दीपक अंदर जलता है तो अंधकार तिमिर नाश हो जाता है। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, नाम दीप धर देहरी जो चाह सुजियार। एक बार मैं सत्संग कर रहा था तो एक मेरा शिष्य था, राजस्थान का था, बड़ा अच्छा था और बहुत साहब की भक्ति में लीन था। मुझे कह रहा था गुरुजी बाकी शास्त्रों का एग्जाम्पल नहीं दिया करो, ये सब काल की रचना है। मैंने कहा देखो अच्छाई तो कहीं से भी तो उठाई जा सकती है ना। भविष्य में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपनाने के काबिल है, पर कुछ त्याग करने के योग्य भी है। अतीत की भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपनाई जा सकती है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो छोड़ी जा सकती है। अतीत की कुछ खराब चीजें भी है, उन्हें नहीं अपनाना है। वर्तमान की भी कुछ खराब चीजें हैं, उन्हें नहीं अपनाना है। वर्तमान में भी कुछ अच्छी चीजें हैं, अतीत में भी कुछ अच्छी चीजें हैं, इनका सामंजस्य करके जीवन जीना है। तो बंधुओं, आज के प्रवचन का सार था कर्म। ये कर्म हमारे साथ जन्म एक नहीं, जन्म अनेकों जन्म तक ये कर्म पीछा करते हैं, पर नाम के बाद ये सब खत्म हो जाते हैं। ऐसी साक्षी शास्त्रों में भी आ रही है, साहिब ने भी बोली है। इसलिए संतत्व की धारा में 2 चीज़ों को बहुत बड़ा महत्व दिया। नाम सत्य, वो सच्चा नाम हो। गुरु सत्य हो, गुरु भी सच्चा हो। आप सत्य जब होए, 3 सत्य जब एक हो तो विष से अमृत होए। कल पुनः मैं हाजिर हूँगा साहिब।